नमस्कारम। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का इस पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक अत्यंत गूढ़ तथा चिंतन करने योग्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान शिवजी कहते हैं, सुबह सुबह विधवा स्त्री के मुख का दर्शन करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। मित्रों, ये प्रसंग अत्यंत प्राचीन काल का है। एक समय की बात है जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिवजी एवं माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर दिव्य शांति थी। वातावरण पूर्णतः पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त था। उसी समय माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे भगवान शिव से विनम्रतापूर्वक प्रश्न करती हैं, हे स्वामी, प्रातःकाल में यदि किसी विधवा स्त्री का मुख दिखाई दे जाए तो क्या ये शुभ होता है अथवा अशुभ? तब भगवान शिव मुस्कुराकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, ये सत्य है कि समाज में अनेक प्रकार की धारणाएं और भ्रांतियां विद्यमान हैं। कुछ लोग मानते हैं कि विधवा स्त्री का मुख देखना अशुभ होता है, परंतु आज मैं तुम्हें इस विषय का वास्तविक सत्य संतों और शास्त्रों के अनुसार समझाता हूं। ये प्रसंग केवल एक कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन को सही दृष्टिकोण देने वाला उपदेश है। इससे मनुष्य को एक महान शिक्षा प्राप्त होगी। अतः हे देवी, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करो कि वास्तव में प्रातःकाल किसी विधवा स्त्री का मुख देखना शुभ है या अशुभ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ये सब मनुष्य के मन की कल्पना है। समाज के कुछ लोगों ने अज्ञानवश ऐसे भ्रम उत्पन्न कर दिए हैं जिससे लोगों के हृदय में अनावश्यक भय उत्पन्न हो जाता है। वे आगे समझाते हैं, यदि किसी पुरुष की पत्नी का देहांत हो जाए तो क्या उसके मुख का दर्शन करना अशुभ हो जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीव चाहे स्त्री हो या पुरुष, वह केवल एक आत्मा है। उसके मुख में अशुभता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हे देवी, ये केवल समाज की दृष्टि का भेद है। जब स्त्री सुहाग चिन्ह धारण करती है, बिंदी, मंगलसूत्र, सिंदूर, तब लोग उसे सौभाग्यवती मानते हैं। परंतु जब वही चिन्ह नहीं होते तो वही समाज उसे विधवा कहकर तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगता है। ये कैसा न्याय है? और आश्चर्य की बात यह है कि यदि किसी स्त्री का पति मर जाए तो लोग इसे सामान्य घटना मान लेते हैं, परंतु यदि प्रातःकाल किसी विधवा स्त्री का मुख दिख जाए तो उसे अपशकुन कह देते हैं। ये केवल अज्ञान और नकारात्मक सोच का परिणाम है। भगवान शिव गंभीर होकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, समस्त जीवों को जन्म भी परमात्मा देते हैं और मृत्यु भी उसी की इच्छा से होती है। किसका संबंध किससे कितना समय तक रहेगा, ये सब पहले से ही विधाता द्वारा निर्धारित होता है। अतः किसी के मुख को देखकर ये निर्णय करना कि यह शुभ है या अशुभ, ये पूर्णतः मिथ्या है। यदि प्रातःकाल किसी विधवा का मुख देखना अशुभ होता तो जब अयोध्या नरेश महाराज दशरथ स्वर्ग सिधारे तब उनकी तीनों पत्नियां माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा विधवा हो गई थीं। तो क्या उस समय अयोध्या वासियों ने उनके मुख का दर्शन करना त्याग दिया था? क्या स्वयं भगवान श्री राम ने अपनी माताओं का मुख देखना छोड़ दिया था? भगवान शिव गंभीर स्वर में कहते हैं, नहीं देवी, ऐसा कदापि नहीं हुआ, क्योंकि ये सब केवल मनुष्य की संकीर्ण और अज्ञानपूर्ण सोच का परिणाम है। हे पार्वती, ये संसार दृष्टिकोण का खेल है। पापी को हर जगह पाप ही दिखाई देता है, कपटी को कपट ही दृष्टिगोचर होता है और बेईमान को हर व्यक्ति में बेईमानी ही नजर आती है। परंतु धर्मात्मा को धर्म ही दिखाई देता है और पुण्यात्मा को सर्वत्र पुण्य ही अनुभव होता है। अतः मनुष्य की जैसी भावना और दृष्टि होती है, उसे संसार भी वैसा ही प्रतीत होता है। हे देवी, यदि किसी स्त्री का पति इस संसार से विदा हो जाता है तो ये समझना चाहिए कि वो परमात्मा की इच्छा थी, परंतु उस स्त्री को जीवित रखा गया है तो उसके पीछे भी एक दिव्य उद्देश्य है। जाने वाला तो अपने कर्मों के अनुसार चला गया, परंतु जो जीवित है उसे अवसर दिया गया है दान करने का, भजन करने का, पुण्य अर्जित करने का और परमात्मा का स्मरण करने का। भगवान शिव एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे कोई पुरुष नौकरी करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसकी पत्नी को उसके वेतन का कुछ अंश प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब पति इस संसार से चला जाता है तो पत्नी जो भी पुण्य कर्म करती है, दान, भजन, व्रत, उसका आधा फल उसके पति को भी प्राप्त होता है। तथा जब पत्नी इस संसार से विदा हो जाती है तो पति द्वारा किए गए सत्कर्मों का आधा फल पत्नी को प्राप्त होता है। अतः ये समझना चाहिए कि पति पत्नी का संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं, बल्कि कर्मों के माध्यम से परलोक तक जुड़ा रहता है। हे देवी, इसी कारण मनुष्य को चाहिए कि वो सदैव दान करे, भजन करे, व्रत रखे, विशेषकर एकादशी का पालन करे और निरंतर परमात्मा का स्मरण करता रहे। यदि कोई भक्त मात्र एक लोटा जल भी भगवान को अर्पित करता है तो उसका आधा पुण्य उसके जीवन साथी को भी प्राप्त होता है। वे आगे कहते हैं, जब पति पत्नी दोनों साथ होते हैं और मिलकर पूजा करते हैं तो वह पुण्य संयुक्त रूप से रहता है, परंतु जब उनमें से एक इस संसार से चला जाता है तो जीवित व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव दूसरे तक भी पहुंचता है।
फिर भगवान शिव अत्यंत मार्मिक वचन कहते हैं। हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक जीव को एक दिन जाना ही है, ये अटल सत्य है। अतः जो जीवित है उसे चाहिए कि वो अपने जीवन को भक्ति, सेवा और सत्कर्मों में लगाए। सदा राम राम का स्मरण करो, भगवत भक्ति में लीन रहो और किसी भी व्यक्ति पर मिथ्या आरोप या लांछन मत लगाओ, क्योंकि किसी को ठेस पहुंचाना मनुष्य का धर्म नहीं, अपितु ये महान पाप है। भगवान शिव प्रश्न करते हैं, कहाँ लिखा है कि विधवा स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए? किस शास्त्र में ऐसा विधान है? फिर भगवान शिव स्वयं उत्तर देते हैं, हे देवी, ये सब मनुष्य द्वारा रचित भ्रम हैं, जो अज्ञान और नकारात्मक सोच से उत्पन्न हुए हैं। वास्तव में ये सब विधि का विधान है, जिसे समझने की आवश्यकता है, ना कि उससे डरने की। हे देवी पार्वती, समस्त मानव जाति का कर्तव्य है कि वो परमात्मा की भक्ति में लीन रहे, सत्कर्म करे और अपने मन को पवित्र बनाए। हे देवी पार्वती, मनुष्य को सदैव भगवान श्री राम का स्मरण करना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि विधवा स्त्री का मुख देखना अशुभ है, वास्तव में वे अज्ञानवश संसार में पाप और भ्रम फैलाते हैं। अतः हे देवी, इन सभी मिथ्या धारणाओं को त्याग कर कभी भी किसी के हृदय को आहत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी मनुष्य की वाणी से किसी को पीड़ा पहुंचती है तो वो अत्यंत गंभीर पाप का भागी बनता है। ये सुनकर माता पार्वती के मन में एक और गहन जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वे विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से प्रश्न करती हैं, हे स्वामी, ये बताइए कि वो कौन सा कारण है जिसके कारण कोई स्त्री समय से पूर्व विधवा हो जाती है? ऐसा कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को भी इस दुखद अवस्था में पहुंचा देता है? क्या इसके कोई पूर्व संकेत भी होते हैं? और क्या स्त्री के शरीर में ऐसा कोई अंग है जिससे ये ज्ञात हो सके कि वो भविष्य में विधवा होगी या नहीं? माता पार्वती के इन गूढ़ प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुमने अत्यंत उचित और गहन प्रश्न किया है। ये सत्य है कि कुछ स्त्रियों के भाग्य में अल्पायु में विधवा होना लिखा होता है, चाहे वे कितनी ही पतिव्रता और सदाचारी क्यों ना हो। किंतु इसके पीछे भी एक सूक्ष्म कारण होता है। एक विशेष प्रकार का पाप ऐसा होता है जिसके फलस्वरूप स्त्री को इस दुख का सामना करना पड़ता है। साथ ही उसके शरीर के कुछ लक्षण भी उसके भविष्य के संकेत प्रदान करते हैं। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे पार्वती, ये विषय अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी है। अतः इस परम गोपनीय सत्य को प्रत्यक्ष रूप से बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक दिव्य कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। अतः हे देवी, इस कथा को एकाग्रचित्त होकर पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण करो, क्योंकि ये कथा केवल एक घटना नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए एक दिव्य उपदेश है। हे श्रद्धालु भक्तों, भगवान शिव द्वारा कही जा रही ये कथा अत्यंत पवित्र और ज्ञानवर्धक है। अतः इसे आरंभ से अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि इसे अधूरा छोड़ देना भी शास्त्रों में अनुचित माना गया है। अब भगवान शिव कथा का आरंभ करते हैं। हे देवी पार्वती, प्राचीन काल में एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली राज्य था। उस राज्य में एक बहुत ही धनवान व्यापारी निवास करता था। उसके एक पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह बड़े ही समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवारों में हुआ था, किंतु उस व्यापारी की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। विवाह के कुछ ही वर्षों पश्चात उसके पति का देहांत हो गया और वो अल्पायु में ही विधवा हो गई। इसके बाद वो अत्यंत दुख और विषाद में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, उस विधवा स्त्री का नाम जमुना था। वो अत्यंत सुंदर, गुणवान एवं पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो कुछ भी विधाता ने लिख दिया था वही उसके जीवन में घटित हुआ। जमुना के पति ने विवाह के समय उसके गुणों को नहीं अपितु केवल उसके रूप सौंदर्य और उसके पिता की धन संपत्ति को देखा था। इसी कारण उनका ये संबंध स्थायी नहीं हो सका और शीघ्र ही उसके पति को मृत्यु का वरण करना पड़ा। हे देवी, बाल्यकाल से ही जमुना के शरीर पर उसके भविष्य के संकेत विद्यमान थे, जो उसके अल्पायु में विधवा होने की ओर संकेत कर रहे थे, परंतु अज्ञानवश किसी ने भी उन संकेतों पर ध्यान नहीं दिया। ये सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल था, जिसके कारण उसे इस जन्म में ये दुख सहन करना पड़ा। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण करो, क्योंकि इसी में सभी रहस्य निहित हैं। कथा का विस्तार करते हुए भगवान शिव कहते हैं, पूर्व जन्म में वही जमुना एक धनी व्यापारी के घर उत्पन्न हुई थी और उसका नाम सरिता था। उसका पिता राजा का अत्यंत प्रिय था, जिसके कारण उसके घर में अपार धन धान्य और वैभव था।
किंतु अत्यधिक धन के कारण वह व्यापारी अहंकारी और उन्मत्त हो गया था। सरिता उसकी इकलौती पुत्री थी, इसीलिए वह उसे अत्यंत स्नेह करता था और उसकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करता था। अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण सरिता का स्वभाव बिगड़ गया था। सरिता अत्यंत रूपवती थी और उसे अपने सौंदर्य पर अत्यधिक गर्व था। उसने अपने जीवन में कभी दुख का अनुभव नहीं किया था, जिसके कारण उसमें विनम्रता का अभाव हो गया था। जब सरिता युवावस्था को प्राप्त हुई तो उसके पिता ने उसके विवाह का विचार किया, किंतु सरिता ने एक विचित्र शर्त रखी। जो भी पुरुष मुझसे विवाह करेगा वह मेरे पिता के घर में ही निवास करेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा। ये बात सुनकर व्यापारी ने अपने सभी संबंधियों को सूचित किया और शीघ्र ही यह समाचार चारों ओर फैल गया। तब अनेक विद्वान, धनवान और योग्य वर सरिता को देखने के लिए उसके घर आए, किंतु सरिता ने अपने अहंकारवश किसी को भी योग्य नहीं समझा और सबको अस्वीकार कर दिया। हे देवी पार्वती, सरिता अपने अहंकार में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने अनेक विद्वान और योग्य वरों का अपमान करके उन्हें अपने घर से अपमानित कर बाहर निकाल दिया। एक दिन एक अत्यंत तेजस्वी, दिव्य और सुंदर महात्मा भिक्षा की याचना करते हुए सरिता के द्वार पर आए। जैसे ही सरिता की दृष्टि उस महात्मा पर पड़ी, वह उनके रूप और तेज से मोहित हो गई। तत्क्षण ही वह अपने पिता के पास जाकर बोली, हे पिताश्री, मैं इसी भिक्षुक महात्मा से विवाह करना चाहती हूँ। अपनी पुत्री के हठ और आग्रह को देखकर उस व्यापारी ने भी उसकी बात स्वीकार कर ली और उस महात्मा से विवाह का प्रस्ताव रखा। वो महात्मा, जो वास्तव में अत्यंत सरल और त्यागी थे, उन्होंने भी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार सरिता और उस महात्मा का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के समय सरिता अत्यंत प्रसन्न थी, क्योंकि उसे अपने मन का इच्छित वर प्राप्त हो गया था। विवाह के पश्चात कुछ समय तक सरिता अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगी और उसकी सेवा भी करती थी। परंतु भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, ये सुख अधिक समय तक स्थिर नहीं रहा। कुछ ही दिनों के पश्चात सरिता का वास्तविक स्वभाव प्रकट होने लगा। सरिता अपने पति को पति न मानकर एक सेवक की भांति व्यवहार करने लगी। जहां उसे पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए था, वहां वो स्वयं उसे आदेश देने लगी। वो अपने पति को आदरपूर्वक संबोधित करने के स्थान पर उसे उसके नाम से पुकारने लगी, जो कि शास्त्रों के अनुसार अनुचित आचरण है। स्वयं पति की सेवा करने के स्थान पर वो अपने पति से ही अपने पैर दबवाने लगी। उसका स्वभाव स्वेच्छाचारी हो गया था। वो बिना पति को बताए घर से बाहर चली जाती थी, उसकी किसी भी बात का पालन नहीं करती थी और पति से पहले ही भोजन कर लेती थी। यहाँ तक कि वो किसी भी धार्मिक कार्य में अपने पति के साथ सम्मिलित नहीं होती थी और अकेले ही भोग विलास में लिप्त रहती थी। हे पार्वती, पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर उसका पति अत्यंत दुखी और व्यथित रहने लगा। उस महात्मा स्वरूप पति ने सरिता को अनेक बार समझाने का प्रयास किया, उसे धर्म और मर्यादा का ज्ञान कराया, परंतु सरिता के अहंकार पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो अपनी मनमानी में ही लीन रहती थी और अपने कर्तव्यों से पूर्णतः विमुख हो चुकी थी। सरिता की माता ने भी उसे बार बार समझाया, हे पुत्री, नारी का धर्म है कि वो अपने पति का सम्मान करे, उसकी सेवा करे और उसके साथ मधुर व्यवहार रखे। किंतु सरिता ने अपनी माता की बातों को भी अनसुना कर दिया। वो जानबूझकर अपने पति का अपमान करती थी, दिन रात उसकी निंदा करती थी, उसे अपशब्द कहती थी और उसका नाम लेकर पुकारती थी, जो कि अत्यंत निंदनीय आचरण है। भगवान शिव गंभीर होकर कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार के दुर्व्यवहार से उसका पति अत्यंत दुखी और क्लेशग्रस्त हो गया। एक दिन उसने गहन चिंतन किया और ये निश्चय किया कि अब इस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। अतः बिना किसी को बताए वो अपने गृह का त्याग करके चला गया। उसने सरिता का परित्याग कर दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा, जहां वो परमात्मा के ध्यान में लीन हो गया। शास्त्रों में कहा गया है, बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट, स्वेच्छाचारी और अधर्मी संग का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वो स्वयं भी उसके पापों का भागी बन जाता है। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए सरिता का पति वन में तपस्वी बनकर रहने लगा। परंतु हे देवी, आश्चर्य की बात यह है कि सरिता ने अपने पति को खोजने का भी प्रयास नहीं किया। वो उसी प्रकार अपने घर में अहंकार और स्वेच्छाचार में लीन होकर रहने लगी। उसकी माता ने पुनः उसे समझाया, पुत्री, अपने पति के पास जाओ, उससे क्षमा याचना करो और उसे वापस घर लेकर आओ। किंतु सरिता ने अहंकार पूर्वक उत्तर दिया, हे माता, जाने दीजिए उसे। वैसे भी वो भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति मेरे किसी काम का नहीं था।
उससे विवाह करके मैंने उस पर उपकार ही किया था और वो मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया। ऐसे मूर्ख के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं अकेले ही जीवन व्यतीत करूं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यही वो अहंकार और अधर्म था जो उसके पतन का कारण बनने वाला था। हे देवी पार्वती, सरिता अपने अहंकार में डूबी हुई कहने लगी, मैं इतनी रूपवती हूँ कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह करने को तैयार हो जाएगा। उसकी ऐसी कठोर और अहंकारपूर्ण वाणी सुनकर उसकी माता अत्यंत दुखी रहने लगी। उधर सरिता का पति वन में जाकर गहन ध्यान और तपस्या में लीन हो गया था। वो समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की भक्ति में निरंतर रत रहने लगा। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, कुछ समय पश्चात सरिता के जीवन में विपत्तियों का आगमन प्रारंभ हो गया। एक दिन उसके पिता के साथ अत्यंत अशुभ घटना घटी। उन्हें राजमहल में चोरी करते हुए सैनिकों ने पकड़ लिया और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने उसका समस्त धन वैभव छीन लिया तथा उसे कारागृह में डाल दिया। हे पार्वती, देखते ही देखते जो घर कभी धन धान्य से परिपूर्ण था, वो निर्धनता और दुख का निवास बन गया। अब सरिता और उसकी माता को अपने जीवन निर्वाह के लिए दूसरों के घरों में कार्य करना पड़ने लगा। उसका पिता कारागृह में था और घर में कोई पुरुष नहीं था जो उनकी सहायता कर सके। ऐसी स्थिति में सरिता को अकेलेपन और असहायता का अनुभव होने लगा। अब उसे अपने पति की स्मृति सताने लगी, परंतु उसका पति तो वन में तपस्वी बन चुका था, जो संसार से विरक्त होकर परमात्मा की साधना में लीन था। अंततः सरिता ने अपने पति को खोजने का निश्चय किया और वन की ओर प्रस्थान किया। वो वन वन भटकती रही, हर दिशा में अपने पति को खोजती रही, किंतु उसे कहीं भी उसका दर्शन नहीं हुआ। अत्यंत थकान और निराशा के कारण वो एक स्थान पर विश्राम करने बैठ गई और तभी अचानक वहां एक भयंकर सिंह प्रकट हुआ और उसने सरिता पर आक्रमण कर दिया। उसी क्षण सरिता के प्राण निकल गए। हे देवी पार्वती, इस प्रकार अपने अहंकार, अधर्म और दुर्व्यवहार के कारण सरिता का जीवन अत्यंत दुखद अंत को प्राप्त हुआ। हे देवी पार्वती, जब सरिता की मृत्यु हुई तब 3 भयंकर यमदूत उसके पास आए और उसे पकड़कर घसीटते हुए यमलोक ले गए। वहां यमलोक में जब वो यमराज के समक्ष प्रस्तुत हुई तब उसके समस्त पाप और पुण्यों का लेखा जोखा किया गया। यमराज ने उसके कर्मों का परीक्षण कर गंभीर स्वर में कहा, ये स्त्री अत्यंत पापिनी है। इसने अपने पति का कभी सम्मान नहीं किया, अपितु बार बार उसका अपमान ही किया है। ये अपने पति को नाम लेकर पुकारती थी और उसके साथ सेवक के समान व्यवहार करती थी। ऐसी दुष्ट और अधर्मी स्त्री को नरक में भेजना ही न्यायसंगत है। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार सरिता को नरक में भेज दिया गया, जहां उसने अनेक वर्षों तक अपने पापों का दंड भोगा। दीर्घ काल तक कष्ट सहने के पश्चात जब उसके पापों का क्षय हुआ, तब उसे पुनः मनुष्य योनि प्राप्त हुई, जिसमें वह जमुना के रूप में जन्मी। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, पूर्व जन्म में किए गए पापों के कारण ही जमुना के शरीर पर ऐसे लक्षण प्रकट हुए जो उसके अल्पायु में विधवा होने का संकेत दे रहे थे। हे पार्वती, अब मैं तुम्हें उन चिन्हों के विषय में बताता हूं जिनसे यह ज्ञात होता है कि कोई स्त्री समय से पूर्व विधवा हो सकती है। यदि किसी स्त्री के चरणों में पसीना नहीं आता और उनमें शिराएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात उसके पैर अत्यंत चिकने और कोमल होते हैं, तो वह स्त्री ऐश्वर्य और सुख से वंचित रहती है। यदि किसी स्त्री के पैर का अंगूठा गोल और मांसल हो, तो वह पतिव्रता और ऐश्वर्यशालिनी होती है, परंतु यदि उसी अंगूठे पर शिराएं स्पष्ट दिखाई दे, तो वह स्त्री दुर्भाग्ययुक्त और दुष्चरित्र प्रवृत्ति की होती है। जिस स्त्री का अंगूठा अत्यंत छोटा होता है, वो कलह प्रिय होती है और जीवन में दुख भोगती है। यदि अंगूठा दबा हुआ या चपटा हो, तो वह स्त्री गर्भधारण में दुर्बल मानी जाती है। भगवान शिव आगे कहते हैं, और यदि किसी स्त्री के पैर की तर्जनी उंगली, दूसरी उंगली अंगूठे से भी अधिक बड़ी हो, तो वह स्वेच्छाचारी स्वभाव की होती है और अनेक संबंधों में आसक्त हो सकती है। हे देवी पार्वती, यदि किसी स्त्री के चरणों की उंगलियां आपस में सटी हुई हों, एक दूसरे के समीप हों, गोल, सीधी तथा सुंदर हों और उनके नख, नाखून छोटे एवं पतले हों, तो ऐसी स्त्री ऐश्वर्यशालिनी होती है और अपने ससुराल में सुख समृद्धि का भोग करती है। इसके पश्चात भगवान शिव गंभीर होकर कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें उन लक्षणों के विषय में बताता हूं जो किसी स्त्री के अल्पायु में विधवा होने का संकेत देते हैं। यदि किसी स्त्री के चरण का अंगूठा अत्यंत बड़ा हो, अग्रभाग से गोल हो, उसके नख टेढ़े मेढ़े हों और अंगूठे पर शिराएं स्पष्ट दिखाई देती हों,
तो ऐसे लक्षण उस स्त्री के विधवा होने की संभावना को प्रकट करते हैं। यदि किसी स्त्री के पैर अत्यधिक बड़े हों तो वह जीवन भर दुखों का अनुभव करती है, और यदि उसके चरण मांसहीन दुबले हों तो वो अपने ससुराल के भाग्य को छीन कर देती है। यदि किसी स्त्री के पैर की अनामिका चौथी उंगली अन्य उंगलियों की अपेक्षा अत्यंत छोटी हो तो वह कलह प्रिय होती है और घर के वातावरण को अशांत कर देती है। यदि मध्यमा बीच की उंगली अत्यधिक लंबी हो तो वो विवाह के लिए अशुभ मानी जाती है, और जो स्त्री चलते समय अपने पैरों को पटकते हुए धमधम की ध्वनि करती हुई चलती है वो अपने पति के लिए अनिष्टकारक सिद्ध होती है। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, इन्हीं लक्षणों और पूर्व जन्म के कर्मों के कारण जमुना को अल्पायु में विधवा होना पड़ा। वास्तव में स्त्री के विधवा होने का कारण उसके पूर्व जन्म के कर्म ही होते हैं। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसे नाम लेकर पुकारती है और उसके भोजन से पूर्व स्वयं भोजन कर लेती है, ऐसी स्त्री निश्चित ही दुख का भागी बनती है और समय से पहले विधवा हो सकती है। परंतु एक सच्ची पतिव्रता नारी कभी किसी का अपमान नहीं करती, अपने पति का सदैव सम्मान करती है और एकनिष्ठ भाव से उसके साथ धर्म का पालन करती है। ऐसी स्त्री कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होती और मृत्यु के पश्चात मेरे धाम को प्राप्त करती है। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को ये अत्यंत गूढ़ और शिक्षाप्रद कथा सुनाई। इस कथा के माध्यम से भगवान शिव ने समस्त मानव जाति को ये संदेश दिया कि किसी के जीवन की स्थिति को अपशकुन मानना अज्ञान है। वास्तविक धर्म है भक्ति, सदाचार और करुणा। किसी को ठेस पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। हे श्रद्धालु भक्तों, जो भी इस पवित्र कथा को आरंभ से अंत तक श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। यदि आपको भगवान शिव और माता पार्वती की ये पावन कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें, ताकि ये दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा से भरी कथाओं के लिए जुड़े रहें। कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव और बताइए आपको ये कथा कैसी लगी। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपका जीवन सुख, शांति और भक्ति से परिपूर्ण हो। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।